एक पर्सन ने कहा भी है, क्या आपको स्वर्ग जाना है? जी हाँ, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं तुरंत राइट हैंड करेंगे? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं तुरंत राइट हैंड करेंगे? मैं देख लूं कितने लोग का राइट हैंड आता है। थैंक यू, इतना समय काफी है राइट हैंड के लिए। आई थिंक 3, 6, 9, 12, 13, 14 लोग ही, 11 लोग का राइट हैंड हुआ है। अब आप ये सोचिए, मतलब मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यही कंफर्ट जोन है। मतलब अगर एक इंसान को अगर हम बोल रहे हैं कि सर आप राइट हैंड करो, और कौन करेगा यार राइट हैंड, हम हाथ उठा देते हैं। मतलब हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, मतलब एक हाथ इसमें कोई नहीं जा रहा है। ये होता है हमारा कंफर्ट जोन। कुछ लोग ने फटाफट राइट हैंड किया, कुछ लोगों ने देखा इस पे कि कौन कर रहा है, मैं भी करूं या ना करूं। कितने लोगों ने किया है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। कुछ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ये होता है हमारा कंफर्ट जोन। और कहते हैं, अगर आपको आपके न रहने पर भी अगर लोग याद करें, अगर आप चाहते हैं तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या कुछ लिखने लायक कर डालिए। दो ही ऑप्शन है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो नो डाउट ना हमारा नाम किसी बुक में आएगा, ना कोई राइटर हमारे बारे में लिखने वाला है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को मैं कैसे शिखर तक लेकर जाऊं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मैं कैसे ऊंचाई तक जाऊं, तो आज के आज आपको एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। वो जगह है, एक जगह है जिसमें लोग बहुत ही अधिक मात्रा में फंसे हुए हैं। अगर मैं बात करूं आज ऑल ओवर इंडिया की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आज 95% लोग हैं जो इस जगह में बंधे हुए हैं। इस जगह ने बहुत सारे लोगों के पैरों पर बेड़ियां बांध रखी है। इस जगह ने बहुत सारे लोगों के दिमाग को खाली करके रखा है। अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो इस जगह ने बहुत सारे लोगों को अपाहिज बना दिया है, और वो है हमारा कंफर्ट जोन। सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्ट जोन। आपको मैं एक बिल्कुल एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक बार होता क्या है, दो शेर होते हैं, और एक शेर होता है जो सर्कस का शेर होता है, और दूसरा होता है जंगल का शेर। और आपको अगर मैं बोलूं कि अगर आपको बनना है तो आप कौन सा शेर बनना पसंद करेंगे, सर्कस का क्या या जंगल का? नहीं ना, क्योंकि आप सबको पता है जो सर्कस का शेर होता है ना, वो एकदम कंफर्टेबल रहता है, एकदम कंफर्टेबल। उसको टाइम टू टाइम 3 टाइम उसको खाना मिल जाएगा, जो भी वो गोश्त खाता है, प्लस उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना कोई उसका शिकार करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो पूरा कंफर्टेबल है। क्यों? वो सर्कस पे है। सेकेंड, अगर हम देखें तो एक जो शेर होता है जो जंगल का शेर होता है, अब इस बेचारे को पता नहीं है, हम तो 3 बार बोल रहे हैं, पता नहीं कभी कभी एक बार भी दिन में खाना नसीब नहीं होता होगा, क्योंकि ये शिकार करता है, क्योंकि वो जंगल का शेर है। हम तो 3 बार बोल रहे हैं ना। एक सरल के शेर को 3 बार मिल रहा है मुफ्त में, बैठे बैठे, वो पूरा कंफर्टेबल है। लेकिन एक जो शेर होता है जो जंगल का शेर होता है, उसको आज के आज उसको 3 टाइम नहीं, उसको 1 टाइम भी खाना मिल पाए, नसीब हो या ना हो, ये उसको खुद को पता नहीं होता है। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डर होता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। आप बताइए, हम अगर हमें मौका मिले तो हम कौन सा शेर बनना चाहेंगे, सर्कस का या जंगल का? नो डाउट सबको पता है और मुझे भी पता है, आप बनना चाहेंगे जंगल का शेर, ये सबको पता है। तो अगर आपको मैं बोलूं, अगर हमें पता है कि अगर हमें 5 बजे उठना है, हमें 4 बजे उठना है, और अगर हम जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। ये पता होने के बाद भी जब अपन अलार्म बजाते हैं, तो अलार्म बजने के बाद भी वो जो स्विच मोड होता है, हम उसको टिप करके हम उसको बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में, अरे कौन उठेगी इतने ठंड में, ये होता है, ये होता है।
अगर हमारा पेट अगर हमारा बढ़ा हुआ है, अगर हमारा वेट बढ़ा हुआ है और पता है कि अगर हम डेली अगर हम 2 किलोमीटर चलेंगे खाली तो हमारा वेट लॉस हो सकता है, लेकिन कौन इतना मच करे, क्योंकि हम अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम अभी कंफर्ट जोन में। हम सबको पता है कि अगर हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और अगर हम अल्टोस बिजनेस में हैं, तो हम सबको पता है कि जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, जब तक मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा तब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन भाई साहब कौन मेहनत करे? सर लोग बोलते हैं कि आप 3 से 5 साल दो, तो मुझे तो मात्र 3 से 5 साल बस ऐसे ही घर में बैठे बैठे बितानी है और मेरे पास लाखों की इनकम आ जाएगी, करोड़ों की इनकम आ जाएगी। तो सर हम ये गलत ट्रैक पे हैं, नो डाउट। आपको ही पता है ये बात सिर्फ अल्टोस की नहीं है, ये बात सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, ये बात सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है। हम जो भी व्यापार करते हैं अपनों के बीच में धंधा होता ही नहीं है, अपनों के बीच में धंधा होता ही नहीं है। अगर हमने कुछ सब्जी का दुकान खोल लिया, हमने कुछ राशन दुकान खोल लिया, हमने कुछ भी खोल लिया, तो नो डाउट आपको ही पता है हमारे जो घर गृहस्थी के जो लोग होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, अगर हम उस पर डिपेंड रहेंगे ना तो हमारा व्यापार हम ले डूबेंगे, ये आप सबको पता है, हम ले डूबेंगे। ये सिर्फ अल्टो की बात नहीं। तो अगर मार्केट में अगर जो ट्रेडिशनल मार्केट है, अगर हम उस मार्केट में भी अगर हम अपने जो यार दोस्त हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, हम अगर उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं, तो हम ये कैसे समझ लें, हम कैसे सोच लें कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, एक डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, हम उससे हम बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब जब तक हम अपने पंख को नहीं फैलाएंगे, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि मैं आपको फर्स्ट नहीं बोला था, अगर हमें उड़ना है तो नो डाउट हमें जमीन को छोड़ना ही पड़ेगा। हम जमीन से बिना ऊपर उठे हम उड़ ही नहीं सकते, हम ऊंचाई तक हम पहुंच नहीं सकते। तो हमें अगर उड़ना है, हमें अगर पहुंचना है शिखर तक, तो हमें जमीन को छोड़ना पड़ेगा। और रस अच्छे से बोलते हैं कि अगर हमें शादी करना है तो जब तक हम अपने मम्मी के जो पल्लू हैं उसमें हम बैठे रहेंगे तो हम शादी नहीं कर सकते। ये आप सबको पता है। मैं आज चैंपियन हूं, मैं आज मैनेजर हूं, मुझे डायमंड जाना है, मुझे ब्लू डायमंड जाना है, मुझे रॉयल डायमंड जाना है, और अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं घर बैठे बैठे, मैं बिना काम किए, मैं अपलाइन के माध्यम से, मैं डाउनलाइन के माध्यम से, मैं टीम के माध्यम से, मैं ऑफर के माध्यम से, मैं कंपनी के माध्यम से, अगर मैं बैठे बैठे, अगर मैं आज चैंपियन हूं और कल मैं मैनेजर बन जाऊंगा, अगर मैं बैठे बैठे आज मैं मैनेजर हूं कल मैं डायमंड बन जाऊंगा, अगर उन्हीं की बदौलत अगर आज मैं डायमंड हूं कल मैं क्राउन बन जाऊंगा, तो नो डाउट सर हम अपने आप को सर्कस का शेर बना रहे हैं। सर्कस का शेर, नो डाउट खाना तो मिल जाएगा, खाना तो मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, लेकिन उस कहानी की जो मैंने आपको शेयर किया है, उस कहानी का जो इंड है वो मैंने आप सबके लिए बचा कर रखा है। आप बस मुझे ये बता दें उसमें होता क्या है। जो सर्कस होता है कुछ कारणों से बंद हो जाता है, जो सर्कस होता है कुछ कारणों से बंद हो जाता है। तो अब सर्कस बंद हो गया तो सर्कस वाले कहां से उन शेर को अब मांस वगैरह जो भी उनको लगता है वो खिला पाएंगे। तो मजबूरी में वो जो सर्कस वाले होते हैं जो शेर को जंगल में छोड़ देते हैं। अब ये शेर बेचारा शेर तो है, लेकिन आज तक उसने अपने जीवन भर में न कभी उसने सेल्फ खाना का जुगाड़ किया है, न सेल्फ उसने कहीं शिकार किया है। ये दिक्कत कब आई? जब वो जंगल में गए। तो अब क्या होता है, कुछ 2-4-3 दिन बाद लोगों को संदेश मिलता है कि जो सर्कस के जो शेर थे ना उसको लोमड़ी और जंगली कुत्ते खा गए नोच नोच के। जो 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 सर्कस के शेर थे उसको 2-3-4 दिन बाद जंगली कुत्ते और लोमड़ी खा गए नोच नोच के। और आप बताओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक शेर को जंगली कुत्ते और लोमड़ी खा जाए? भाई साहब वो शेर था लेकिन वो इतना कंफर्टेबल हो गया था कि वो अपने खाने के लिए भी आप सोच लो अपना जान बचा नहीं पा रहा था। तो मैं ये आप सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि
अगर हम मार्केट में आज अगर हम अपन डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार कर रहे हैं, हमारा टीम बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट बढ़ रहा है, मान सम्मान सब बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम में उतनी योग्यता नहीं आएगी, कहाँ से आएगी? जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम कंफर्टेबल से बाहर निकलेंगे, जब हम अपने जो कंफर्ट जोन है हम उससे बाहर निकलेंगे, हम काम करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो जो एक्सपीरियंस आएगा, आप बताइए आज मैं रॉयल डायमंड हूँ और अगर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे प्लान शेयर करना है, कैसे इन्विटेशन करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलोअप करना है, तो मैं अपने टीम को मैं कैसे गाइड कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं रॉयल डायमंड हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं किया हूँ, तो रॉयल डायमंड जब मैं बनूंगा और जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो मुझे कुछ भी फेस करना नहीं पड़ेगा। ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आज कंफर्ट जोन में हैं तो हम सर्कस के शेर बने हुए हैं। हम जब बाहर निकलेंगे, हम जंगल में जाएंगे तो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो हमें नोचने के लिए रेडी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अभी कंफर्टेबल फील करें 2 साल 3 साल 5 साल और जीवन भर अपने लाइफ को अनकंफर्टेबल कर दें, या आप पर डिपेंड करता है कि मैं अभी 2 से 3 साल 5 साल में अपने लाइफ को अनकंफर्टेबल करके मैं जीवन भर में कंफर्टेबल महसूस करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज हमने 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री को दे दिया, अपने कंफर्ट जोन से अगर हम बाहर निकल गए, हमने एफर्ट लगाया, तो नो डाउट 5 साल के बाद हमारा जो भी लाइफ है वो टोटल कंफर्टेबल होने वाला है। और अगर हम आज बैठ गए, अगर आज हम कंफर्ट जोन में बैठ गए, अगर आज हमने खुद को घर में बांध लिया, तो नो डाउट 2 साल 3 साल 5 साल के बाद हमारा पूरा जो लाइफ है वो अनकंफर्टेबल होने वाला है। इस पर आप लोगों ने एक कहानी भी सुना होगा, मैं बिल्कुल उसको आप लोगों के बीच में शेयर कर दूं। एक राजा होता है एक एरिया का, और उस राजा के एक परम मित्र होते हैं जो दूसरे एरिया के राजा होते हैं, और दोनों एकदम घनिष्ठ मित्र होते हैं। और वो जो सेकंड जो राजा होता है वो पहले वाले राजा को एक उपहार देता है, एक तोहफा देता है, और तोहफा इतना अच्छा होता है कि वो जो राजा होता है फर्स्ट वाला एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उस तोहफे में 2 बाज होते हैं। क्या जी? 2 बाज। तो 2 बाज को देखकर एकदम खुश, क्योंकि वो जो बाज थे वो बहुत ही अच्छे नस्ल के थे। तो अब क्या करता है ये जो राजा होता है, ये राजा के जो राज्य में जो एक ट्रेनर होता है जो पशु पक्षियों को ट्रेन करता है, ये उसको बुलाता है और बोलता है कि महोदय, इसको मेरे जो मित्र हैं उन्होंने मुझे सपने में भेंट किया है और ये अच्छी नस्ल के हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको इतने अच्छे से ट्रेन करो कि पूरे आसपास में ये जहां भी जाएं इन्हीं की ख्याति हो। आपको इनको ट्रेन करना है। तो उसके हिसाब से जो ट्रेनर होते हैं वो दोनों बाज को ले जाते हैं। अब उनको ट्रेन कर रहा है। तो 1.5 माह 2 माह 3 महीने बाद होता क्या है, एक अजीब सी घटना होती है, और उस घटना को बताने के लिए वो जो ट्रेनर होता है वो राजा के पास आता है कि राजा साहब, मैं मानता हूं कि आपके जो दोस्त हैं वो आपके बड़े प्रिय हैं, उन्होंने आपको एक अच्छी नस्ल का बाज दिया है, लेकिन आप मुझे माफ करिए, उसमें से जो एक बाज है ना, वो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे तरक्की को सीख रहा है, बड़ी बड़ी ऊंचाई तक सैर कर रहा है, उड़ रहा है। लेकिन जो दूसरा जो बाज है ना, दिक्कत ये है कि वो उड़ता से नहीं है, नस्ल दोनों की सेम है। एक जो बाज है वो बहुत सारी जो चालबाज है वो सीख रहा है, हवा में उड़ रहा है, हर वो काम कर रहा है। लेकिन जो दूसरा बाज है वो उड़ ही नहीं रहा है। 2-3 माह हो गया, मैंने बहुत प्रयास किया, वो उड़ ही नहीं पा रहा है, और मैंने बहुत सारा प्रयास किया, अब ये मेरे हाथ में नहीं है, इनको मैं ट्रेन नहीं कर सकता। तो राजा बोलते हैं, देख भाई, तुम कुछ भी करो, तुम जहां भी जाओ वहां भी जाओ, तुम एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो इसको ट्रेन कर सकता है, जो इसको सुधार सकता है। तो कुछ समय ढूंढने के बाद वो जो ट्रेनर होते हैं उनको एक शख्स मिल जाते हैं, और जो शख्स होता है वो नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान रहता है,
और वो जो नॉर्मल जो इंसान रहता है, वो जो बात जो उड़ नहीं रहा था, उसको 2-3 दिन देखने के बाद बोलता है इस वक्त मैं इस वक्त मैं चुटकी में ठीक कर सकता हूँ। ट्रेनर भी दंग रह जाता है। और उसके कहे अनुसार वो 2-3 दिन में जब राजा जब आते हैं फिर से उनको देखने, तो राजा एकदम हक्का रह जाता है कि जो मेरे जो ट्रेनर थे वो बोल रहे थे कि 2-3 माह से ये जो हमारे जो बाज हैं वो उड़ नहीं रहा है। ये क्या, मात्र 2-3 दिन में क्या हुआ कि दोनों बाज उड़ रहे हैं? ये कहा आप ट्रेनर ले आए भाई? तो जो ट्रेनर बोलता है कि राजा साहब ये कोई ट्रेनर वगैरह नहीं है, ये एक नॉर्मल सा इंसान है, नॉर्मल सा किसान व्यक्ति है जिसको मैंने रास्ते में मिला, मैंने उसको बताया और आया और इसने 2 दिन में ठीक कर दिया। अब राजा मिलता है उस जो एक नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है, जो किसान रहता है, कि वो पूछता है अरे भाई ये तूने कैसे किया? मेरे पास विश्व प्रसिद्ध मैंने ट्रेनर रखा है, उस ट्रेनर ने बाज को उड़ा नहीं पाए और तूने 2-3 दिन में कैसे कर दिया? तो जो इंसान बोलता है अजय साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, जब मैं इस बाजों को उड़ाता था, तो जो पहला बाज था जो उड़ता था और दूसरा जो नहीं उड़ता था, तो वो जिस टहनी में बैठा करता था ना, मैंने वो टहनी काट दी। वो जिस टहनी में बैठा था मैंने वो टहनी ही काट दी। इससे कारण से जो बाज है वो उड़ने के लिए वो मजबूर हो गया। उसी तरीके से मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, आप चेक करें सर कि आप किस टहनी में बैठे हुए हैं, आपका कौन सा टहनी है, आप किस कंफर्ट जोन, आपको कौन सा कंफर्ट आपको घेरा हुआ है, क्योंकि बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले हम बड़ा काम कर ही नहीं सकते। अगर वाकई में हमें बड़ा करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने एक मेंढक की भी कहानी सुनी होगी। एक जो मेंढक होता है, आपको पता हो कि मेंढक पानी का जो तापमान होता है उसके हिसाब से अपने बॉडी को मेंटेन कर सकता है। ये मेंढक की क्वालिटी है, ये आप सबको पता होगा। मेंढक पानी के तापमान के हिसाब से अपने बॉडी को ऊपर नीचे कर सकता है। एक बार क्या होता है एक बार एक गर्म पानी में एक मेंढक को उतारा जाता है और जो पानी धीरे धीरे गर्म होते जाता है। तो जब पानी जब धीरे धीरे गर्म होते जाता है, तो जो मेंढक होता है वो मतलब कूदता तो नहीं है, लेकिन वो मतलब वही रहता है। थोड़ा सा गर्म हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। और थोड़ा गर्म हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। और थोड़ा गर्म हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। करते एक समय ऐसा आता है, पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो जो मेंढक है गर्म पानी की वजह से वो बाहर निकल नहीं पाता है और मेंढक की मृत्यु हो जाती है। सर आप सबको बता दूं, हम अगर कंफर्ट जोन में अगर हम फंस जाएंगे तो कुछ समय बाद आपको ही पता है हम कंफर्ट जोन से हम कंप्रोमाइज भरी जिंदगी में हमारा जो लाइफ है वो तब्दील हो जाता है। अगर आज हमने कंफर्ट जोन में अगर आज हमने समय बिता दिया तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हम कंप्रोमाइज करने लग जाएंगे। तो आज मार्केट में क्या होता है, हम अपना इनकम नहीं बढ़ाते हैं, हम सपने को कम कर देते हैं। तो यही समय है हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, खुल के काम करने का। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि मुझे बड़ा करना है, ऊंचाई तक जाना है, तो मैं आप सबसे बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा अपने कंफर्ट जोन को आप ढूंढें, बाहर निकालें और फील्ड में आए और काम करके दिखाएं। तभी हम इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मुझे सुना।